Hi everyone. In this lecture, we'll be covering topic 1.5 of paper 1. I'll be covering these 1.5 into various subparts. So let's begin with the part 1. So first of all, here I have highlighted what we are going to cover in this particular lecture. So we'll be covering characteristics of primates, evolutionary trend and primate taxonomy in this particular lecture. Alright, so let's begin. So, first of all, to understand what we are going to read, there's a basic requirement to know what are primates. Primates कहते किसे हैं? So, simple definition इसकी आप एक याद कर ले, that would be better. So, primates are the vertebrates. Vertebrates, right? That means they have a spinal cord. They are the vertebrate representing animals such as human, monkeys, and apes. So, remember, human are also primates. कभी कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है दैट सिंस वी आर द ह्यूमन बीइंग वी आर द कल्चर्ड एंड द सोशल वन we are not among the primates but that's wrong, we are among the primates, right? And ये जो primates है they belong to the mammalia class and are part of a subgroup called placental mammals. ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिकली अगर मेंशन करनी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, although they are like not much required, but to your understanding you should know कि primates belong to the mammalia class and are part of placental mammal subgroup, right? So here you can see I have included a chart. So इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे जो अर्लीस्ट कॉमन एंसेस्टर्स थे they were same for various like lorises, pterosaurs, new world monkeys, old world monkeys, apes and humans. We all have a same common ancestor and that was during the late Cretaceous period. Okay, so ये जो प्लायोसीन है, क्रेटिसियस है, ये क्या है, क्यों है, इन सब के लिए आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर चार्ट ओवर हियर. ऑल्दो ये चार्ट को याद रखना इज़ नॉट नेसेसरी, आई हैव इंक्लूडेड दिस सो दैट आपको चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में क्लियर तरीके से बैठे. हियर यू कैन सी जो प्लायोजीन और क्रेटेसियस पीरियड है, क्रेटेसियस के बाद प्लेओजीन आया था, राइट? एंड ये मेसोजोइक और सेंजोइक एरा में स्प्लिट है, स्प्रेड है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ प्रीमेट्स कब से कब शुरू हुए थे. दे बिगिन समवेयर अराउंड द लेट क्रेटेसियस पीरियड एंड जो आज के जो प्रीमेट्स हैं वो यहाँ भी चार्ट आउट किए गए हैं, राइट? सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेट्स. लेकिन उसको जानने से पहले हम कुछ जनरल मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक और कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेट्स के बारे में जानेंगे, राइट? सो जनरल मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? लाइक दे हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ. या बिल्कुल याद कर ले, रट ले कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमेट की आएगी, 3 टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में आपको मेंशन करना ही करना है. और वो 3 टाइप के टीथ कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर्स. ओके, are found in mammals including primates and are equally developed in all primates, right? और आप ये भी याद रखना कि टीथ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बट हियर व्हाट वी आर राइटिंग इज कि 3 टाइप के टीथ तो हर एक मैमल्स में मिलते ही हैं और ये प्रिमेट्स में पाए जाते हैं, राइट? स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जो प्रोटूरियल लोब ऑफ ब्रेन है और अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, यानी कि थंब, कैन यू सी, आप अपना थंब यूज कर सकते हो, घुमा सकते हो, दैट इज द अपोजिबिलिटी ऑफ थंब, राइट? आर फाउंड इन ओनली primates and these are evolved in different levels. All these characteristics are also found in man too, hence we include man in order primate. तो आपको ये जवाब मिल गया होगा, one of the answer, like why man are amongst the primate, because जो characteristics है, जो specialized characteristics है primates की, वो man में भी पाई जाती हैं, right? नाउ ये प्रीमेट्स पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं? ऑल्दो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पर मेन फोकस करना है, बट आई एम मेकिंग द ग्राउंड सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या और क्यों बात कर रहे हैं, राइट? एंड दिस लेक्चर माइट गो अ बिट लॉन्ग, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. सो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो प्राइमरली जो प्रीमेट्स है दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द न्यू एंड द ओल्ड वर्ल्ड. आई होप यू आर अवेयर अबाउट कि न्यू वर्ल्ड किसे कहते हैं एंड ओल्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं. इफ़ यू आर नॉट, डोंट वरी, विल बी गोइंग टू सी दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स वेरी सून.
सो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं एंड दे आर नेवर लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, राइट। ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स में नहीं पाए जाते। पैसिफिक ओशंस के आइलैंड कौन कौन से हो गए, लाइक इंडोनेशिया, फिलीपीन, दीज आर ऑल लाइक पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स हैं, they are all part of Pacific Ocean, right? So though there is an evidence that 55 to 50 million years ago the primates lived in North America and Europe. See, tropical and subtropical region के न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड में तो पाए जाते ही थे primates और पाए जाते हैं primates, but they are not generally found in Australia and Pacific Ocean island, but they are found somewhere in North America and Europe. ये आप ओवरऑल एक चीज़ याद रख लें कि उनकी हैबिटेट कहाँ कहाँ सी है, ठीक है। एंड देन प्रेजेंट सिनेरियो में लिविंग प्रिमेट्स को हमने 6 नेचुरल कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। लिमूर्स ऑफ मेडागास्कर, लिमूर्स जो है ये केवल मेडागास्कर में ही आपको मिलेंगे, दे वोंट बी फाउंड इन लाइक इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एनीवेयर एल्स, ठीक है। लॉरिसेस एंड बुश बेबीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, tarsiers of Southeast Asia, the New World monkey of Central and South America, the Old World monkey of Africa and Asia, and the ape of Africa and Asia, and humans, ठीक है। तो इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लिविंग प्रिमेट्स को। तो ये आप रट लेना एज इट इज, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाता है तो यू हैव टू प्रेजेंट एज इट इज, ठीक है। एंड अ बेटर वे टू प्रेजेंट इट इज यूजिंग अ डायग्राम और द वर्ल्ड मैप। See, abhi we were talking about new world primates and old world primates, right? So here you can see कि new world mark किया हुआ है आपके left hand side में, that is parts of Central America and South America, right? And old world primates की बात करें तो they cover almost half of the Africa and most of the part of Indian subcontinent and the adjoining areas, right? तो ये ओल्ड वर्ल्ड प्रिमेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड हमने अभी जो 6 टाइप्स के बारे में बात करी थी, हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली लाइक वेयर एंड हाउ दे आर लोकेटेड। तो आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन लुक एट इट एंड आई हैव इंक्लूडेड दीज इन द PDFs एज वेल, सो आप वहाँ पे भी जाके रेफर कर सकते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू माइंड इट। नाउ कमिंग बैक टू द ट्रेट्स ऑफ प्रिमेट्स, कि प्रिमेट्स के कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ग्रास्पिंग हैंड एंड फीट्स, कि उनकी जो हाथ होती है, और एज यू कैन सी लाइक वी ह्यूमंस आर ऑल्सो प्रिमेट्स, तो अगर आप अपने आप से रिलेट करेंगे तो दैट माइट बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू। वी हैव ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट्स, राइट। वी हैव रोटेटिंग फोर आर्म्स, आप अपने फोर आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं वेरी इजिली, लाइक वी जनरली डू एक्सरसाइजेज ऑल्सो। देन वी हैव रिलेटिवली लार्जर ब्रेन, वी हैव लार्जर ब्रेन, हमने ये पिछले लेक्चर्स 1.3 में भी पढ़ा हुआ है दैट हाउ आवर ब्रेन्स आर लार्जर इन कंपेयर टू द अदर, लाइक ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम में हमने पढ़ा था। देन रिडक्शन इन सेंस ऑफ स्मेल एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी विजुअल एरिया। सी ये कुछ एक कॉमन ट्रेट्स है जो आपको याद रखने हैं, कि हमारी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी विजुअल कैपेसिटी है या विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है, राइट। और इसके भी अपने अपने रीज़न है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, आई वुड सजेस्ट कि आप लेक्चर 1.3 को रेफर करें, यू विल बी एबल टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, राइट। फॉरवर्ड फेसिंग आइज, अब आइज में भी है, उसमें भी फॉरवर्ड फेसिंग आइज होती हैं, किसकी, प्रिमेट्स की। सो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है प्रिमेट्स के, जो आपको अगर 10 मार्कर क्वेश्चन में मेंशन करना हो और आगे भी आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में उसे एक्सप्लेन करना हो तो हियर यू कैन सी द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो हियर विल बी डिस्कसिंग बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब पार्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैंड एंड फीट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रिमेट्स की। द एनाटॉमी ऑफ प्रिमेट्स इनेबल देम टू मेंटेन सेमी इरेक्ट एंड इरेक्ट पोस्चर एंड लोकोमोटर पैटर्न्स। दे हैव पेंटाडेक्टाइल हैंड्स एंड फीट। पेंटाडेक्टाइल बेसिकली 5 उंगलियां, आपके पैर हाथ में 5 उंगलियां हैं, ऑल्दो देयर इज एन एक्सेप्शन की 6 उंगलियां होती है किसी की, दैट इज अनदर थिंग, बट जनरली द प्रिमेट्स हैव pentadactyl hands and feet, right? They have flattened nails on each of their digits except tree shrews. Tree shrews, it's a type of primates. उनके जो नाखून होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, लाइक बट हमारे जो जनरली इंसानों के नाखून होते हैं, अगर आप उससे भी रेफर करना चाहें कि प्रिमेट्स के कहते हो, तो वी हैव अ वेरी सिंपल फ्लैटेंड नेल, राइट।
आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, आप अपने आप में इमेजिन करें तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स क्वाइट ईजिली. They have pseudo and true opposability of thumb and the great toe. आप अपने thumb को देखिए. Can you like bend your thumbs? Can you rotate your thumbs? Right? So this is the pseudo and the true opposability of thumb and the great toe. आपके great toe उसमें भी आप करके देख सकते हैं. You will be able to find it. Now talking about the body fur, they possess a relatively low density of body hair instead of fur. ठीक है. अभी प्रिमेट्स में क्या हमारे बॉडी पे फर पाए जाते हैं? नहीं. फर आप देखेंगे, फर कंपैरेटिवली यू विल सी कि बियर के जो बाल होते हैं दैट इज लाइक काइंड ऑफ इन फर. और भी दूसरे एनिमल्स को आप रेफर कर ले, हॉर्सेस दे हैव फर, लाइक शिप्स दे हैव फर्स. बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्रिमेट, वी डोंट हैव फर, वी हैव हेयर. और वो भी आप बहुत हेयरी वुली नहीं होते हैं. वी हैव हेयर्स बट एट अ लो डेंसिटी. राइट. दे हैव लोअर टेक्टाइल हेयर्स, फ्यूअर टेक्टाइल हेयर्स. ठीक है. देन विजन एंड स्मेल की बात करें, अभी भी हमने बात करी थी कि हमारे जो ऑल्फैक्टरी एरियाज है ब्रेन के, उसमें रिडक्शन हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है. और ये डोमिनेंस किससे ओवर पावरिंग हो गया है? विजन से. राइट. द विजुअल एरिया ऑफ द ब्रेन हैज़ एक्सपेंडेड. ये विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन के एक्सपेंशन की वजह से हमारी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है. देयर आई सॉकेट्स आर कंप्लीटली इनसर्कल्ड बाय अ बोनी रिज. अगर आप एक ह्यूमन स्केलेटन को भी इमेजिन करें तो यू विल सी वी हैव अ बोनी रिजेस अराउंड आवर आई एरिया. राइट. So that is what found in primates only, not in other animals. Now they show increased reliance on stereoscopic vision at the expense of smell. ये somewhat like repetitive चीज़ है, but हाँ, you can take it like that. Some primates have developed a three-color vision. Like some primates, not human, but कुछ ऐसे primates भी हैं जो three-color vision जिनके पास capacity है. Now brain they possess a larger and a complex brain. Like human beings, as a human being we have a comparatively larger and a complex brain. ये भी आप याद रखिएगा. Reproductive system में क्या changes आए हैं? Most female primates have a simple unicornuate uterus, right? They are placental mammals with longer gestation period and generally give birth to one or two infants at a time. रेयरली आपने सुना होगा 4 बच्चों को जन्म दे दिया, 5 बच्चों को जन्म दे दिया. दैट इज एन एक्सेप्शन. बट जनरली जो मैमल्स है वो एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं. प्रीमेट्स इफ यू टॉक अबाउट, राइट. They have year-round fertility. Their infant have prolonged physical and emotional dependence upon their mother. These are like some generic points. And now talking about the teeth, they display a reduction in the number of teeth. That is, they have incisor and premolar less in each half of the upper jaw and the lower jaw, unlike those in the primitive placental mammals. जो हमारे आज के primates हैं उनमें teeth के sizes में भी differences हुए हैं. So ये टीथ के बारे में हमें आगे डिटेल में डेंटेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विल नो इन डिटेल कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और अलग अलग प्रीमेट्स के डेंटल फॉर्मूलाज क्या है. बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर कि टीथ नंबर ऑफ टीथ्स में रिडक्शन हुए थे कंपेयर टू दी अदर एनिमल्स, राइट. एंड कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो दे possess a separate radius and an ulna in the forearm and a separate tibia and a fibula in the lower leg. They show reduction in the length of their external tail. They possess a shortened vertebral column. Some have prehensile tails, right? So prehensile tail because कुछ primates ऐसे भी हैं जिनके पास tails है. They walk, they take the help of their tails while making movement. एंड हमने बात भी करी थी एक लेक्चर में दैट गिबॉन्स, एप्स, ह्यूमंस, दे डोंट हैव टेल्स, राइट, कि उनमें टेल्स नहीं होते हैं. तो टेल्स की रिडक्शन भी हुई है. ऑल्दो सम प्रीमेट्स हैव रिडक्शंस, some primates have tails, but most of them they don't have, or those who have they have a very small one, right. तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यू कैन प्रेजेंट इट एज इट इज. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दैट यू कैन रिलेट इट टू योर सेल्फ बिकॉज मैन इज अ प्रीमेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक दैट इज एवोल्यूशनरी ट्रेंड. सो एवोल्यूशनरी ट्रेंड को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि प्रीमेट्स और कितने कितने टाइप के होते हैं. दैट मीन्स द सब ऑर्डर्स उनके क्या क्या है, राइट.
ऑल्दो ये अपने आप में प्रीमेट टैक्सोनॉमी एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, बट फॉर नाउ we need to know that there are basically two suborders of primates, that is prosimians and anthropoidae. ठीक है, prosimians जो है उसमें लोअर primates आते हैं, whereas anthropoidae there are higher primates. बेसिकली ये हायर और लोअर का मतलब यही है कि उनके क्या क्या फीचर्स हैं एंड एवोल्यूशन प्रोसेस में वो कितने इवॉल्व हुए हैं, इन बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है, राइट और इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ही वी विल सी दैट हाउ फ्रॉम एप्स ओनली मैन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर मैमल्स लाइक गोरिल्ला चिंपैंजी हैव इवॉल्व. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, एवोल्यूशन से हुई हैं. एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड को पढ़ते हुए विल सी और वी विल रिविजिट सम ऑफ द ऑलरेडी डिस्कस्ड टॉपिक्स. ठीक है, तो ये थोड़ा रिपीटेटिव भी होगा, बट या वी हैव टू स्टडी इट एंड रिपीटेटिव होने के बावजूद भी आई विल मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, सो दैट इफ़ यू हैव टू रिप्रोड्यूस दिस इन योर आंसर यू विल बी एबल टू डू वेरी ईजली. सो हमने जो प्रोमेसियंस एंड एंथ्रोपोडाई के बारे में बात की है, देयर इज़ चार्ट प्रेजेंटिंग आउट हियर कि इसमें कौन कौन से अलग अलग टाइप के एप्स, मैमल्स, चिंपैंजीज, टैरशियस, लीमूर सारे के सारे आते हैं. आप जैसे जैसे ये अगर चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इसमें से कौन क्या है. ऑल्दो आपको एग्जाम में इनके पोस्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये दिखने में तो हो सकता है कि सारे मोर और लेस एक जैसे दिखते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस एंड दीज आर द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एवोल्यूशंस दैट हैज़ ऑकर्ड, राइट. और प्रोसीमियम्स जो है इसके अंदर जैसे अभी भी हमने बात करी थी कि ये लोअर प्रिमेट्स होते हैं, इसके अंदर लिमोर्स, लॉर्सीज एंड टैरशियस आते हैं. आप चाहे तो गूगल करके इनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इन बेटर विजुअलाइजेशन, और उस विजुअलाइजेशन की मदद से आप थोड़ा उनको याद भी रख पाएंगे. ऑल्दो कुछ पिक्चर्स मैंने स्लाइड्स में भी इंक्लूड किए हैं, बट एनीवेज इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन चेक आउट फॉर द गूगल. एंथ्रोपॉइड्स के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर मंकी, एप एंड ह्यूमंस आते हैं, राइट. एंथ्रोपॉइड्स के अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमन, एंड प्रोसीमियम्स के अंदर लिमूर्स, लॉरिसेस एंड टैरशियस. फिर इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते जाते हैं, राइट. सो नाउ इवोल्यूशनरी ट्रेंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंटेशन के बारे में. रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि हम डेंटेशन में जो अलग अलग एवोल्यूशंस हुए उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहला, उस समय भी हमने जाना था कि एक फेयरली सिंपल टीथ स्ट्रक्चर हो गया है. पहले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टूथ स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, बट वो धीरे धीरे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया एंड टीथ के साइज़ में भी रिडक्शन हुआ. पहले टीथ के साइज़ बहुत बड़े होते थे. रिमेंबर राक्षस जैसे दांत हम यूजुअली कहानियों में पढ़ा करते थे, तो दे वर लाइक राक्षस जैसे दांत, यानी कि बहुत बड़े बड़े दांत. नाउ वी हैव लाइक द रिडक्शन इन द साइज ऑफ टीथ. और जो लोअर टीथ है वो अलग अलग प्रिमेट्स में अलग अलग होते हैं. ठीक है, विल सी हाउ ये लोअर टीथ और अपर टीथ की हम क्या बात करें. सी फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ट्री श्रियो की यहाँ पे बात करें, कैन यू सी 2133 प्लस 3133. सो बेसिकली आप देखेंगे लिमूर्स में, टैरशियर्स में ये जो आपके 2133 हैं ये कॉमन है सभी के अंदर, राइट. और यही हमने यहाँ पे बात की कि लोअर टीथ डिफरेंट है, मगर ये जो अपर टीथ है वो सेम होते हैं. तो 2133 बेसिकली ये आपके जो अपर जॉ है उनकी टीथ्स की बात कर रहा है. 2 + 1 + 3 + 3, हाउ मेनी, इट्स 3 × 3, दैट इज 9. टोटल 9 टीथ हो गए, एंड उनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स इट काउंट्स टू 18. वही नीचे वाले टीथ 3 + 1 + 3 + 3, that counts 10. 10 × 2 is equals to 20, that means 38. This is the simple formula for the teeth, right. अगर आप ह्यूमन में भी टीथ को कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, राइट. लिमूर्स का एंड टैरशियर्स का, they have a different like number of teeth. That is what you can see out here, right. और जिस डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो सी टीथ्स हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. और हमने बात करी थी कि प्रीमेट्स में से मोस्टली सभी प्रीमेट्स के 3 टाइप के टीथ्स तो होते ही हैं. वन पर्टिकुलर दैट इज प्रीमोलर, ये किसी प्रीमेट्स में है और किसी में नहीं है. सो ये आप पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो. इंसीजर्स बेसिकली आपके सामने के जो दांत है 4 उनको कहते हैं. इंसीजर्स के जस्ट बगल में आपको एक कैनाइन मिलेगा दोनों साइड में. देन प्रीमोलर्स जो हैं वो आपके 2 हो जाते हैं, एंड देन आखिर के जो बचे हुए पीछे वाले दांत हैं दोज आर कॉल्ड मोलर्स, राइट. और सिमिलरली ये अपर और लोअर जॉ दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है.
और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हियर यू कैन सी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, और इनके अलग अलग फंक्शंस क्या क्या होते हैं, राइट। इंसीजर्स जो आपके सामने वाले दांत है, बेसिकली ये कट करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट। कैनाइंस भी मोर लेस वही काम करते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग और टियरिंग में हेल्प करते हैं, वेरस जो मोलर्स है, जो आपके सबसे पीछे वाले दांत है, दे हेल्प यू इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, राइट। तो ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट आप टीथ के बारे में याद रखें। सो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। सो अफेक्टेड ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ, और इन 4 टाइप्स ऑफ टीथ में एवोल्यूशन का क्या क्या असर हुआ हम वो पढ़ेंगे। इंसीजर्स में कॉमनली यूज फॉर कटिंग, जस्ट अभी हमने देखा है कि वो कटिंग के लिए यूज होता था। द जनरल ट्रेंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ इंसीजर इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ ईटिंग ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड। तो वो जो राक्षस वाले दांत थे वो आगे चल के इतने सिंपल टूथ में कैसे बदल गए एवोल्यूशन के दौरान, बिकॉज की जो फूड की क्वालिटी थी वो प्रोसेस होती गई धीरे धीरे। मैन ने पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, जानवरों ने भी थोड़े लाइक उस तरीके की चीज़ों को खाना शुरू कर दिया जिनको प्रोसेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और इसके वजह से जो ये टीथ इंसीजर्स के साइज़ का रिडक्शन हुआ। कैनाइंस में भी हमने बात करी कि दे आर ऑल्सो डूइंग मोर लेस द सेम फंक्शन एज द इंसीजर्स, और कैनाइन के साइज़ में भी ग्रेजुअली रिडक्शन हुआ। और कैनाइन की जो दो प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी दो फंक्शंस है, वो आई हैव मेंशन आउट हियर, दैट इज टीयरिंग एंड शेडिंग ऑफ फूड, एंड ऑफ कोर्स फॉर एस्थेटिक डिस्प्ले। क्योंकि अगर आपके ये कैनाइन यानी कि आगे के 4 दांत तो अगर टूटे तो टूटे, अगर उसके बगल वाले भी हो तो वो भी बहुत गंदे दिखते हैं, राइट। सो एस्थेटिक डिस्प्ले का भी इसका एक अपना ही रोल होता है। नाउ प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें, प्रीमोलर्स रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये प्रीमोलर्स सभी प्रीमेट्स में नहीं होते, दे आर लाइक सम सेलेक्टेड प्रीमेट्स हु हैव दिस प्रीमोलर्स। और इसमें से एप्स, मंकीज एंड सम अर्ली होमिनिड्स लाइक ऑस्ट्रालोपिथिकस, दे हैव इट लाइक द प्रीमोलर्स, ठीक है। नहीं तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रीमेट्स हैव मोलर्स ओनली, नॉट द प्रीमोलर्स। सो यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं क्लियरली, तो आपको याद रहेगा। और एग्जाम में अगर आप डेंटेशन की बात कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। नाउ मोलर्स की बात करें तो मोलर्स हमने अभी भी पढ़ लिया है कि वो ग्राइंडर के काम में आते हैं, और आई विल नॉट गो इनटू डिटेल कि वो और क्या क्या काम करते हैं नहीं करते हैं। एवोल्यूशनरी पैटर्न में बस आप इतना जान लीजिए कि अभी भी जो मोलर्स का नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है। इफ़ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टीथ्स दैट यू हैव, तो आप उसमें भी देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि 32 के 32 दांत सभी ह्यूमन बींग के पास है। किन्हीं किन्हीं में ऐसा भी होता है कि समटाइम्स द थर्ड मोलर्स डू नॉट डेवलप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 3 मोलर्स सभी के आ जाते हैं, किन्हीं के नहीं भी आते हैं, और उसकी वजह से उनके 32 दांत पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट हैव 32 टीथ्स, डोंट वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एवोल्यूशन। नाउ ब्रेन के बारे में बात करें, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि हम बहुत सारी रिपीटेटिव चीज़ें पढ़ेंगे। तो ब्रेन के एवोल्यूशन में भी जो चीज़ें हैं हमने ये पहले भी डिस्कस करी है, और इस वीडियो में भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, तो आई वोंट गो मच इनटू दैट डिटेल टू सेव सम टाइम। एंड हैंड की अगर हम बात करें तो हैंड के बारे में भी हमने बात कर ली कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, और आप हैंड रोटेशन बहुत ईजिली होता है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीज़ों में आसानी हुई है। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ऑर्थोग्रेड पोस्चर के भी अगर हम बारे में बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या चेंजेस आए हैं, पेल्विक ग्रीडल में क्या चेंजेस आए हैं, तो आप चाहे तो इस स्लाइड को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड अगेन आप ह्यूमन एवोल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हम यहाँ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दोज आर लाइक सेम थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप वो वाली वीडियो को समझ जाएंगे तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। देन अगेन वही सेम चीज़ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपके फिमूर हेड के एंगल में चेंज आया, एंड हाउ द हिप मसल डेवलप्ड दैट हेल्प इन वेरियस पॉस्चर्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने उन्हीं के बारे में बात करी हैं। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज प्रीमेट टैक्सोनॉमी। सो प्रीमेट टैक्सोनॉमी में हम बेसिकली अलग अलग सब ऑर्डर्स, इंफ्रा ऑर्डर्स कि प्रीमेट्स को कहाँ कहाँ डिवाइड किया गया है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके बारे में डिटेल में हमें अगले लेक्चर में, जो अगले लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें जानना है। बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू पे फुल अटेंशन टू द डिफरेंट टैक्सोनॉमीज ऑफ प्रीमेट, क्योंकि आप आगे चल के जब इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, एंड इफ़ यू आर एबल टू मेक अ माइंड मैप ऑफ इट, दैट विल बी ईजियर फॉर यू to remember and to present in the exam, right? So मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और अगर आपको एक बार में समझ में ना भी आए तो इट्स बेटर दैट यू रिवाइंड द वीडियोज, एंड ऑफ कोर्स इट्स अप टू यू दैट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू सी एंड इंटरनलाइज इट। लेकिन जब तक आपको इंटरनलाइज नहीं होंगी ये चीज़ें तो आपको आगे चल के थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही रहेगा।
एंड अगर एक बार में नहीं होता तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो शुरू करते हैं हम देन। जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, लाइक प्रिमेट्स को दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, प्रोसीनियम एंड एंथ्रोपोइडाई, राइट। तो हियर यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट एज वेल, primates divided into prosimium and anthropoids, right? No confusion till now. Prosimiums are the lower primates and anthropoids are the higher primates, right? Then prosimiums को ल्यूमिफॉर्मस एंड टैर्सीफॉर्मस उसमें डिवाइड किया गया है, राइट, इंफ्रा ऑर्डर्स में। देन उसे फर्दर सब डिवाइड किया गया है लिमूर्स एंड लॉर्सीज में, एंड टैर्सीफॉर्म्स को टार्शियर्स में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देन एंथ्रोपॉइड को न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड में डिवाइड किया गया है, they have their own scientific names as well. Then new world को further new world monkey में subdivide किया गया है. Then old world is further subdivided into old world monkey and then apes and man, right? यहाँ तक कोई confusion नहीं। आप इसको अपने माइंड में रखें एंड नाउ वी विल सी कि इसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। क्योंकि ये जो डिविजन था दैट वाज गिवन वे बैक, बट इट वेंट ऑन सम चेंजेस ड्यू टू फर्दर साइंटिफिक कम्युनिटीज एक्सपेरिमेंटेशन एंड अदर फाइंडिंग्स, ठीक है। सो ये जो प्रोसीमियंस थे इसके अंदर टार्शियर्स को इंक्लूड किया गया था पहले। कैन यू सी हियर, प्रोसीमियंस के अंदर टार्शियर्स है, बट आफ्टरवर्ड्स 1970s में इस टैक्सोनॉमी में थोड़े से चेंजेस लाए गए, और ये चेंजेस क्या थे यू कैन सी ओवर हियर। सो हियर इफ़ यू सी कि जो प्रिमेट्स थे इन्हें स्ट्रेपिशिरीनी एंड हैप्लोशिरीनी में डिवाइड किया गया। सो दे आर नथिंग बट सेम एज प्रोसीमियंस एंड एंथ्रोपॉइडी, बस यहाँ पे अलग नेम यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। लेकिन जो चेंजेस आए वो ये थे कि यहाँ पे ल्यूमिरिडाई एंड लॉर्सिडाई है, जबकि ये जो टैर्सिडाई है इसे ये हेल्पोरानी की इंफ्रारेड इंफ्रा ऑर्डर में डाल दिया गया है। कैन यू सी दिस हियर, this tarsier and this tarsiforme was under the prosimiums, but now इन्हें anthropoid के कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। आप अगर इसका प्रिंट आउट लेके भी आमने सामने रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ नॉट तो आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे इसे इधर चेंज कर दिया गया, राइट। The present classification was adopted in early 1917 with the logic of phylogenetic system was beginning to be appreciated, and the taxonomy of the order primate was recognized so as to make taxas equivalent as far as possible to the clades. So basically a scientific community ने इनमें चेंजेस लाए थे जो हमने भी जस्ट बात करी। इन दिस क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर स्ट्रिपिशेरनी एंड हैप्लोशेरनी, एंड दीज इन टर्न्स आर डिवाइडेड इनटू इंफ्रा ऑर्डर्स। प्लीज पार्डन मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स इनकरेक्टली, ओके। सो हियर इज द डिविजन। सो इस डिवीजन में हम आगे जब पढ़ेंगे तो वी विल रीड ऑल अबाउट दीज कैटेगराइजेशन, दीज सब फैमिलीज एंड एवरीथिंग, राइट। तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आई हैव इंक्लूडेड दिस चार्ट आउट हेयर कि हम लीमीफॉर्मस, लॉर्सीफॉर्मस, टार्सीफॉर्मस, सेमीफॉर्मस, हेलोरिनी एंड स्टिपरिनी, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, विल स्टडी अबाउट दैट। और आपको इंटरनलाइज करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट दैट यू कैन इंटरनलाइज एंड सी कि कौन से इंफ्रा ऑर्डर कहाँ प्लेस होते हैं, उसके अंदर क्या सब डिविजन्स है, कौन सी सुपर फैमिली है, कौन सी फैमिली है। ऑल्दो आपको इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इफ़ यू हैव अ बेसिक आइडिया, और अगर एग्जाम में आपको ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है तो यू शुड बी एबल टू डू द प्रिमेट टैक्सोनॉमी वाला फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे याद कर ले और आप अपने हिसाब से भी इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रिमेट टैक्सोनॉमी में मैंने आपसे लेक्चर के शुरू में बात करी थी न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, राइट। और न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में भी कौन कौन से मंकीज एंड एप्स एंड अदर लॉर्सीज एंड टार्शियर्स थे, हमने उनके बारे में बात की थी। सो हियर इज़ द डिटेल्ड चार्ट। इन डिटेल चार्ट में आप उन वेरियस कैटेगरीज के अंदर भी जो अलग अलग कैटेगरीज के प्रिमेट्स हैं उसके बारे में देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस वन। इसको भी आप चाहे तो आप याद रख सकते हैं, नॉट एज इट इज़, बट येस ट्राई टू लुक एट द पिक्चर अगेन एंड अगेन सो यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज, और अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करना हो तो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। सो कमिंग टू द वैल्यू एडिशन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर,
अभी हमने न्यू वर्ल्ड मंकी के बारे में बात की, ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बारे में बात की. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट ह्यूमन इज अ primates. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर हैविंग कन्फ्यूजन कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, देयर इज अ वेरी गुड चार्ट आउट हियर. हियर यू कैन सी, सबसे पहले हम लिमूर्स की बात करते हैं. सबसे पहले लिमूर्स, दे वर द ओल्डेस्ट वन. फिर लिमूर्स से ही एक सब ब्रांच निकल के आई, दैट इज लॉरिसिस. देन उसके बाद टार्शियर्स आए. देन कम्स द न्यू वर्ल्ड मंकी, देन द ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और उनसे डेवलप होते होते एप्स. सी एप्स के भी अलग अलग कैटेगरीज है. देयर आर अराउंड 20 लिविंग स्पीसीज ऑफ एप इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. ठीक है. और इन जो 20 लिविंग स्पीसीज ऑफ एप्स है, इनको भी 3 कैटेगराइजेशन में बांटा गया है. दैट इज लेसर एप, ग्रेटर एप्स एंड द ह्यूमंस ऑफ कोर्स. ठीक है. तो अब इन लेसर एप्स में कौन कौन से आते हैं? गिबॉन्स बेसिकली लेसर एप्स के अंदर आते हैं. देन ग्रेट एप्स के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर ओरेंगटॉन्स, गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज. और ह्यूमंस तो ऑफ कोर्स विद अ ह्यूमन बीइंग आते हैं. ठीक है. तो ये चार्ट इसलिए है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन पीरियड, राइट? So I hope you enjoyed today's lecture, and I'll be coming with the next lecture very soon. So stay tuned. Thank you so much.